हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम डाइस की हेल्प से जानेंगे कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद में ऑरेकल्स टैरो से जो है चेक करूंगी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। इस रीडिंग में हम थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो को भी चेकआउट करने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको 555 जरूर लिखना है। देख लेते हैं जेमिनी आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सेकंड हाउस, पाइसीज, वीनस। ओके, सेकंड हाउस यहाँ पर ना ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन को जो है इस रिश्ते में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये अगर रिश्ता उन्हें फ्यूचर तक ले जाना है, इस रिश्ते को सेफ रखना है, इस रिश्ते में कुछ बड़ा सोचना है कि हाँ कमिटमेंट तक जाए या फैमिली को मिलवाया जाए, तो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इसको लेने पड़ेंगे। ऐसा इसका विचार है। ये बहुत ना ऐसे इल्यूजन्स में रहने वाला इंसान नजर आ रहा है या नजर आ रही है कि मतलब ये एक थॉट पर नहीं रुक सकती या नहीं रुक सकते, मतलब नहीं रुक सकते बोलूंगी मैं, मेल फीमेल जो भी, ये एक थॉट पर नहीं रुक सकते। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ एंड कर दिया जाए, फिर ऐसा लगता है कि नहीं 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 सब कुछ ठीक कर लिया जाए। ये ऐसे ड्युअलिटी में रहते। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत हद तक लेट गो करने के लिए इनको जो है ना ताकत लगेगी। तो वो सेकंड हाउस एनर्जी होता है कि इनको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना, लेट गो करना, इसके लिए स्ट्रेंथ की नीड है। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही नहीं बात बनेगी। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ना दिमाग में घूमती हैं, ऐसे चलती रहती हैं, चलती आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती है जाती रहती हैं। ये इनकी वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा माइंड कहते हैं ना, वो प्रोकेस्टिनेशन कहते हैं ना, चल मतलब माइंड को थकाए रखते हैं। ये एनर्जी पर्सन राइट नाउ वांट्स दिस रिलेशनशिप, बट किसी तरीके का डिसीजन या किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी नजर नहीं आ रही जो मैं कह दूं कि हाँ पुरानी चीजों को लेट गो कर दिया गया है या कहीं कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी इस डाइस से ऐसा नजर नहीं आ रहा, बट हाँ दे वांट दिस रिलेशनशिप और रिलेशनशिप इनके लिए इम्पोर्टेंट है। वो दिमाग से ना थक रहे हैं और उसकी वजह से कुछ भी सही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इसको डिसाइड करने के लिए, इस रिश्ते में कुछ चीजों पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए इनको किसी की हेल्प की जरूरत है। ठीक है, ये एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड मिथुन राशि। इनका ना लग्जरी में, पैसे में, ब्यूटी में बड़ा ध्यान रहता है। हो सकता है इसलिए रिश्ते पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे। द हायरोफेंट। हायरोफेंट ना यहाँ पर रूट से अपने आप को कनेक्टेड रखने की बात करता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है
तो ये चाहते हैं जैसे ट्रेडिशन कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग चले, कुछ भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे इनकी फैमिली ने सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया तो वैसा ही सब कुछ रहे, ठीक है। अगर ये आपसे मैरिड है ही नहीं तो ये कल्चर के बारे में, रिलीजियस फैक्टर के बारे में, है ना, और सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मतलब सब कुछ चीजें जो है एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इसको। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है इनका नेचर जहां पर ये इंसान कल्चर, रिलीजन, कल्चर, और ये होते हैं ना कि लकीर के फकीर, मतलब कुछ चेंज ना करना पड़े, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स ना करना पड़े। तभी मैंने कहा ना कि उनको बहुत स्ट्रेंथ लगेगी। इन चीजों की वजह से वो आपको हो सकता है किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या इन चीजों से अभी वो बचना चाह रहे हैं, कमिटमेंट से बचना चाह रहे हैं, या ये सारे फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं जो कि वो अभी आपको बता नहीं रहे हैं, जो भी वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में वो आपसे अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें आप लोगों के बीच में आई हैं। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अभी उठाने के लिए तैयार है ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता है ही बिल्कुल अपोजिट, कि लकीर के फकीर ये बनते हैं, बट इनका रिश्ता आपसे ऐसा है जो लकीर के फकीर वालों का हो नहीं सकता। जहां पर ये बहुत चालाकी से इस रिश्ते को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जेमिनाई, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बोल्डली कुछ भी बोल रही हूँ, बट ऐसा है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा, ठीक है ना, बनते हैं वाइज, बट ऐसा है नहीं। अलग ही इमेज है इस इंसान की, और ये राइट नाउ में भी यही कर रहे हैं आपके साथ। जेमिनाई, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए ये हो सकता है किसी फेक आईडी से या अपने किसी फ्रेंड के नंबर से आपसे बात करें, और ये खुद बात करें और आपको शो ही ना करें कि ये हैं, ये आपसे बात कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का प्लान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, fear loneliness, you stay in bad relationship because you are lonely, be okay with yourself। ये अकेले रहने में डरते हैं। इनको हमेशा हर समय कोई ना कोई इनकी लाइफ में चाहिए। आपको याद है मैंने कहा था बड़ा दिमाग को थकाए रखते हैं। तो इनको लगता है कि कोई ना कोई इनसे बात करता रहे, कोई ना कोई इनको एंटरटेन करता रहे, कोई ना कोई हो इनकी लाइफ में जो कि इन्हें ये शो करे कि हाँ वो इनके साथ है। और ये चीजें आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में ना कहीं वो डिसीजन बनने का टाइम ही नहीं आने दे दी। अब मान लो एक इंसान के पास एक फ्रेंड की जगह 4 फ्रेंड, अब वो 4 फ्रेंड्स की हर किसी की अपनी अलग डिमांड, तो क्योंकि चारों की अलग अलग डिमांड है तो चारों की अलग अलग डिमांड पूरे करने की वजह से किसी एक को भी खुश नहीं रखा जा रहा। ये ऐसे ही रिश्ता निभ रहा है यहाँ पर, कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस को एंटरटेन करने के चक्कर में आपके साथ रिश्ता खराब कर रहे हैं। एग्जैक्ट ये एनर्जी इनकी आपके लिए हो सकती है कि आप ऐसा कर रहे हो, कि आप अकेले रहने से डरते हो, आपको इस रिश्ते में अकेलापन होने लग गया है, आपको इस रिश्ते में केमिस्ट्री कम फील होने लग गई है, आप इस रिश्ते को छोड़कर जा रहे हो क्योंकि आपको इस रिश्ते में सिर्फ इस इंसान के साथ रहते हुए वो, मैं बोलूंगी सेटिस्फेक्शन, वो सुकून नहीं मिल रहा है। तो इस इंसान को ऐसी एनर्जी फील होती है। आप कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान को छोड़कर एक बुरे इंसान की तरफ चले गए हो, ये इस इंसान का माइंडसेट है। इससे ऐसा लगता है कि आपने इसको चूज ना करके गलती करी है। ओके, ये एक टाइम पर 2 नाव में पैर रखकर चल रहे हैं जेमिनाई, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, मैंने क्या कहा था आपको कि उनको चीजें तो ठीक करनी है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन्हें वो
बातों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, फॉरगिवनेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बनते हैं दुनिया के सामने बट अंदर से कुछ और ही है ना। आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन, तो चीजों को ठीक जरूर करना चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है ये अकेले नहीं रह पा रहे हैं, तो ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए लीड लेना चाहते हैं। ये और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उसके दौरान आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं। द टेम्परेंस कार्ड इज लाइक कि यूनियन के बारे में ये जरूर सोचते हैं बट ये भागते हैं, ये भागते हैं कोई एक्शन लेने से, ये भागते हैं कोई डिसीजन लेने से, ये भागते हैं किसी तरीके का आपको कमिटमेंट देने से, ये भागते हैं किसी तरीके का आपके लिए कोई कहते हैं ना एफर्ट्स करने से। ये खुद कुछ नहीं करना चाहते, चाहते हैं चीजें ठीक हो जाए बट खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जेमिनी। क्योंकि पेशेंस रखा हुआ है आपके पर्सन ने, क्योंकि आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं पहले खुद की, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, उसके बाद आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है? टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि दे वॉन्ट यू बैक, ठीक है, बट वो जो बैक भी जो चाह रहे हैं उसमें देखो क्या ये प्लेट जुड़ गई, क्या ये प्लेट कभी जुड़ेगी? सॉरी बहुत लोग बोलते हैं जेमिनी, बट जरूरी नहीं है सब उसको मीन भी करते हैं, है ना, तो वो वाली एनर्जी है। LNKTXID पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। जेमिनी आपके पार्टनर के आपके लिए मैसेजेस। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, उन्हें पता है उन्होंने गलतियां करी हैं, झूठ बोलने के लिए वो रिग्रेट फील करते हैं, उन्होंने झूठ बोले हैं आपसे, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, डेफिनेटली वो पास्ट को फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, जैसा आप पास्ट में एक रिश्ता आपका रहा है वो उसको फिर से जीना चाहते हैं जेमिनी। मैं एक चीज यहाँ पर और कनेक्ट कर पा रही हूँ कि हो सकता है ये सब चीजों से छुपकर एक मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, सारी दुनिया से छुपकर मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है। ओके इन्हें लेट गो करना पड़ेगा पास्ट और फिर सिनेरियो उसको ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए लगेगी इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की क्लास। जब तक ये एनलाइटेड, कहते हैं ना एनलाइटमेंट, जब तक ये एनलाइटेड नहीं रहेंगे, जब तक ये अलाइन नहीं रहेंगे यूनिवर्स के साथ, जब तक ये चीजों को सीखेंगे नहीं, इनके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। इनको सिखाया जा रहा है, इनको समय के साथ चीजें सिखाई जा रही हैं। सो थोड़ा सा जेमिनी आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये इंसान अभी कोई एक्शन लेते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। कुछ लोगों के लिए 3 घंटों से 3 दिन के अंदर मैसेज आ सकता है, कुछ लोगों के लिए, बट सबके लिए नहीं। ज्यादातर मुझे 12 दिन की एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द स्टार एंड द हर्मिट। आपके पर्सन इस रिश्ते में रहते हुए ना बहुत हद तक आप कह सकते हो डिटैचमेंट वाली एनर्जी में, मतलब रिश्ता ऐसा है जो विश फुलफिलमेंट जैसा है, रिश्ता ऐसा है जहां पर बहुत होप है,
रिश्ता ऐसा है जहां पर लोगों के सामने बहुत कुछ अच्छा है बट अंदर ही अंदर डिटैचमेंट है। हर्मिट और टेन ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है। ठीक है, फैमिली के एक्शन ले सकती है, लेट्स चेक। द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो फैमिली की तरफ से, फैमिली इस रिश्ते पे बहुत हद तक ट्रस्ट नहीं कर रही है। ये फैमिली को ऐसा लगता है कि अभी उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना है, उन्हें सोचना समझना है। ठीक है, उनको रिश्ता ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं करना, बट उनको अभी जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है। एंड दे आर लाइक, थोड़ा सा उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं और वो अभी ट्रस्ट इश्यूज के अंदर थोड़ा सा घूम रहे हैं और उनको अपनी इमेज भी बचाए रखनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रही है, खुद से कोई एक्शन लेना नहीं चाह रही है अभी, क्योंकि किंग पोजीशन में है फैमिली। ठीक है, अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपको ये कहा जा रहा है कि बार बार जो है ना, आप सच को जानते हुए भी आप उस इंसान को एंटरटेन कर रहे हैं, उस इंसान के आसपास के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ऐसा मत करो। आप बार बार वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसी फ्रिक्वेंसी पे आप हो। तो अपने आप को थोड़ी सी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर रखो। ठीक है, दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको थोड़ा म्यूजिक भी सुनने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा म्यूजिक के साथ जुड़ो, थोड़ा सा लाइट एनर्जी के साथ जुड़ो, और सैड म्यूजिक नहीं कहा जा रहा है, ऐसा म्यूजिक जो आपको हील करे। ठीक है, सो थोड़ी जब मेडिटेशन करो तो उस टाइम पे म्यूजिक थोड़ा प्ले करके और फिर मेडिटेशन किया करो। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन, ठीक है, बाय। ओम साई राम।